हेलो एस्पिरेंट। सो वेलकम बैक अगेन इन सेकंड लेक्चर ऑफ सर्कल। तो ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन वेरियस फॉर्म। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ व्हाट, और जो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें मिलती है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली सर्कल जैसे सेकेंड डिग्री आपकी एक इक्वेशन होती है। सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इन सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की जो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसको नॉन होमोजीनियस क्या बोलते हैं, इसकी वजह है क्योंकि इसकी डिग्री वेरी कर रही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1 2 अगेन, यहाँ पे बट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 0 0। डिग्री वरी कर रही है सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई का कितना है, सेकेंड डिग्री है। ये आपका जब पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कब करती है, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ओके, जब 3x3 का डिटर्मिनेंट ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ये जब पेयर ऑफ स्टैंड को रिप्रेजेंट करेगा, जब ये जो ए बी सी एच जी एफ जो कॉपिशेंट्स हैं ये जब इक्वल टू क्या हो, जीरो हो जाए, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को, पेयर ऑफ लाइंस को। और यही सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट सर्कल, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कब, जब कंडीशन ये फॉलो करेगा, कौन सा, यही आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को। बट एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए एंड एच इक्वल टू जीरो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट में बनेगा, ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू जीरो। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका 100% होना चाहिए, तभी वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। कौन, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो डिटरमिनेंट होता है, ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है जो आती है आफ्टर सॉल्विंग, होती है ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2h(g)(f) इक्वल टू जीरो। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो किसके लिए है, जब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ लाइंस को, रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइंस। सेम चीज़ है बट वो डिटरमिनेंट फॉर्म लिखा है और यहाँ पे आपको उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जब डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल। बेसिकली आपको दो फॉर्म सर्कल की दिमाग में रखनी है। एक तो जब आपको एच और के उसके सेंटर के दिए हो, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है विच हैविंग सेंटर एच कॉमा के एंड गिवन दैट रेडियस इज ए, ठीक है, दिस वन इज द सेंटर ओ। क्लियर है, ये आपकी रेडियस दी और सेंटर दिया हो, तो इस फॉर्मेट में जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से होती है। देन सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सर्कल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस ऑफ c इक्वल टू जीरो, प्लस ऑफ c इक्वल टू जीरो। दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन दिस फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सेंटर आपका होगा, सेंटर इक्वल टू आएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ and radius will be, what is radius, radius will be
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। अब रेडियस के बेस पे ही हम सर्कल की नेचर को डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर रियल सर्कल है, रियल सर्कल के लिए आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी के लिए ऑब्वियस है रूट के अंदर क्या होगा, लेस देन होगा, एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी लेस देन 0। पॉइंट सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशंस मैंने आई थिंक आपको बता दी हुए हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्म बता रखा है कि एस इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए। एस यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सर्कल को, ठीक है ना। और अगर कोई पॉइंट अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो उसकी पोजिशनिंग मिल जाती है। मीन्स पॉइंट के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। यहाँ इसको एस के टर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बता दिया, एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ सर्कल, आर इज द रेडियस, क्लियर है। सेकेंड दिस वन सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ना रियल सर्कल की कंडीशन ग्रेटर देन होना चाहिए, जो रेडियस है रेडियस आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 ग्रेड, और जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट सर्कल, देन इमेजिनरी सर्कल की कंडीशन। अच्छा, ये जो पॉइंट थर्ड है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जब आपको कोई दो डायमेट्रिकली पॉइंट दियो। डायमेट्रिकली पॉइंट का मतलब ये है कि सरकमफेरेंशियल वो दो पॉइंट जो लार्जेस्ट कॉर्ड बना रहे हो, गिवन पॉइंट ए कैप पॉइंट बी। अगर मान लो पॉइंट ए आपको दिया x1 y1, द सेकंड पॉइंट इज गिवन x2 y2। अगर इन दोनों को मीट करके एक मैं लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओके, लार्जेस्ट कॉर्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। जब ये पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब आपको डायमेट्रिकल पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना इस तरीके से लिख सकते हो। हम रिलेट करेंगे अपने क्वेश्चन से, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट है जहाँ से पास हो रही है, एंड द सेंटर इज गिवन दैट, सेंटर भी दिया हुआ है। सेंटर मीन्स आपको एच कॉमा के पॉइंट आपको गिवन है, एच कॉमा के पॉइंट क्या दे रखा है, 2 कॉमा -1, ओके। और ये आपको एक पॉइंट है जिससे इस सर्कल की इक्वेशन पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, एक्स माइनस सेंटर पॉइंट डाल देंगे, जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ओके। दो चीज़ें तो नोन है इसमें, एच कॉमा के, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। अब ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही हमारा लाइन की सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्लियर है नहीं, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये पास कर रहा है किससे, 3,6 से, तो जो 3,6 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स और वाई की जगह क्या पुट करेंगे, दिस वन इज द एक्स पॉइंट, दिस वन इज द वाई पॉइंट, पुट करेंगे 3,6, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, देन 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 50, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 50। तो दोनों डाटा मिल गए, हमें सेंटर भी पता है एंड रेडियस स्क्वायर ये गिवन है, दोनों चीज़ें पता हो गई। अब हम अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, यू डायरेक्टली पुट द रेडियस स्क्वायर द गिवन इक्वेशन, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 50। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। बट वो अदर फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले लगा के इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट।
तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/50 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं -50 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 45 इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y दैट मीन्स ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ सर्कल इज कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज एक सर्कल आपको दिया है, इसका सेंटर जो भी दिया हो इसे मान लो इसका सेंटर है एच कॉमा के और इसकी रेडियस दे रखी है R1 और इसी सर्कल के सेंटर से कॉमन सेम सेंटर को लेके एक अनदर सर्कल बना है जिसकी रेडियस बस अलग है। ठीक है, सपोज इसकी रेडियस आपकी है R2 और इसकी इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको गिवन है। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगी इस सर्कल की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम सेंटर तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होगा, बट रेडियस में अंतर आ जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी R2 का स्क्वायर। आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है R2 का स्क्वायर। अब जो आपको R2 फाइंड करना है तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देख के रहेगा कि R2 किस तरीके से फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सर्कल इज कॉन्सेंट्रेट विद द गिवन दिस सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ से पहले तुम सेंटर निकाल लेते हैं। इसकी ये नॉन इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से सेंटर देख लेते हैं। सपोज कुछ ऐसा कह रहा है कि ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि मुझे एक अनदर सर्कल की इक्वेशन बताओ, अनदर सर्कल की इक्वेशन बताओ जो एरिया रखता है इसके डबल। अगर इसका एरिया ए है तो बाहर वाले का एरिया कितना हो गया, डबल इसका। तो ये जो एरिया की इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट मीन्स वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका R1 है और R2 के बीच में रिलेशन कितना है। रेडियस R2 ही चाहिए बेसिकली हमें। अगर R2 रेडियस मिल गई तो हम इजीली से इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंटर क्या है पहले तो सेंटर देख लेते हैं। इन दोनों का कॉमन सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात बोला दैट मीन्स दोनों का सेंटर कितना होगा, कॉमन सेंटर देखते हैं। तो कंपेरिजन करते हैं, जैसे यहाँ पे 2gx तो 2g इक्वल टू कितना हो गया -6 एंड 2f इक्वल टू आपको कितना हो गया 12। तो g इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से माइनस का 3, f इक्वल टू कितना आ गया 6। अच्छा जी, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटर कितना आया 3 कॉमा -6। दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस वन इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसका जो सेंटर आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा सेंटर है दैट इज 3 कॉमा -6। 3 कॉमा -6 इज द सेंटर। एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब एरिया के बेस पे हम रेडियस का रिलेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप बात करते हैं अंदर वाले सर्कल की रेडियस देखते हैं। रेडियस कितनी आएगी R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी आपका ये रहा। तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, देन सी कितना है माइनस का 15। तो ये आपका हो गया 45 45 √30 45 माइनस 15 √30 R1 आ गया। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो एरिया है दोनों के बीच में, एरिया एरिया बाहर वाले का जो है ना डबल है इसके। तो पेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक जस्ट वेट। ओके,
एरिया डबल है, मीन्स पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दुगना है पाई R2 जो एरिया है, पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, 2 टाइम्स है पाई R1 के स्क्वायर के। ओके जी, तो पाई से पाई कट गया, तो R2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर। तो रेडियस R1 कितनी आई आपकी, R1 कम्स आउट इज 30, √30 स्क्वायर स्क्वायर कितना आ जाएगा 30, दैट मीन्स R2 R2 कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर कितना हो गया 60। तो रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मिल गया, दिस वन इज द रेडियस। रेडियस कितना है, √60। दो ही चीज़ें तो चाहिए होती हैं हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए, सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर कितना है 60। तो जो बाहर वाला सर्कल आपका है उसका इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x माइनस एच, एच इज वॉट, दिस वन इज एच कॉमा के दिया हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स 60। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है बेटा। तो यही हमारा आंसर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60। चेक करते हैं। अच्छा जी, इस फॉर्मेट में पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा इस इक्वेशन का, इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y और माइनस का 60 लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y और 45 माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके लिए, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन था बेटा, रेडियस के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि जो आपको इक्वेशन दी है रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को। द गिवन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देख भाई, मैंने आपको पहले बताया कोई भी इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट अगर सर्कल को कर रही है तो कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कॉपिसेंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए एंड कॉपिसेंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या इक्वेशन में कॉपिसेंट ऑफ एक्स वाई गिवन है, हाँ जी नहीं, हाँ ये दिया हुआ है। मीन्स इसका कॉपिसेंट ऑफ एक्स वाई का कितना है 3 माइनस क्यू, तो 3 माइनस क्यू 100% 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इक्वल टू 3 आ गया आसानी से। देन सेकंड, कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो कॉपिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है पी, और कॉपिसेंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 2। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो पी इक्वल टू 2 आ गया और क्यू इक्वल टू 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो पी इक्वल टू 2 एंड क्यू इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is the given and radius is given। बहुत आसान क्वेश्चन, सेंटर दे रखा है मीन्स h कॉमा k की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस की गिवन है। तो आसानी से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इस फॉर्मेट को लगा देंगे और हम आसानी से अपना आंसर बना सकेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ, वी कैन ऑल्सो राइट एज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस मीन्स 3 का स्क्वायर। ये डाटा दे रखा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, और यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 पुट करते हैं। कितना आएगा आफ्टर सॉल्विंग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बेस पे अगर देखा जाए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस ऑफ सर्कल हमें बतानी है और इक्वेशन गिवन है, तो भाई कंपैरिजन कर लेते हैं। 2gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12x, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरा 2fy इक्वल टू आ जाएगा 8y एंड c इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 32। सी इक्वल टू कितना दे रखा है 32।
ओके जी, तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 टाइम जी इक्वल टू आया -6, एफ इक्वल टू यहाँ से कितना आया 4, सी इक्वल टू 32। ओके जी, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज वॉट अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। यहाँ अप्लाई किया जी स्क्वायर मीन्स 36, एफ स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस का 32, तो कितना आएगा आपका 52 माइनस 32, दैट कम्स आउट इज अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 कितना होता है 2 अंडर रूट 5, सो रेडियस विल बी 2 अंडर रूट 5। रेडियस कितने हैं 2 अंडर रूट 5 मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि सर्कल में जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको उन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी पैटर्न में अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियस है ए इक्वल टू बी होना चाहिए एंड एच इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसी चीज़ को दूसरे फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है लैम्डा स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए 5 लैम्डा प्लस ऑफ 6, इसके बराबर होना चाहिए, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। जब स्प्लिट किया तो लैम्डा लैम्डा माइनस 6 प्लस 1 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की यहाँ पे 2 वैल्यू आई हमारे पास। पहली वैल्यू आई लैम्डा इक्वल टू -1 एंड 6, तो यही हमारा आंसर है जिसमें -1 एंड 6 दिया है, लैम्डा की वैल्यू -1 एंड 6, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose two diameter are given है, this one and this one, and the area is given 616, then which of the following is true। okay, देख बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक मिनट जरा ध्यान से देखो बताता हूँ। इसका फिगर क्या कहता हूँ, कुछ ऐसे फिगर बोल रहा है कि एक सर्कल है आपका, अच्छा जी, और उस सर्कल के 2 डायमीटर हैं, 2 डायमीटर जो गिवन है वो इक्वेशन के फॉर्मेट में दिए है, दिस वन 1 है डायमीटर, दिस वन इज द अनदर डायमीटर। जो डायमीटर दोनों कट करेंगे वो सेंटर पे कट करेंगे, इसका मतलब दोनों इक्वेशन जो दे रखी है, इसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 6। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से तो हमें सेंटर मिल गया, ठीक है, यहाँ से हमें सेंटर मिल गया, और साथ ही साथ इसके एरिया की इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इस जो सर्कल है इसका एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बेस पे हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं सेंटर निकालता हूँ, सेंटर रेडियस मिल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आपको दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 6। सेकंड, अप्लाई द सब्सटीट्यूशन मेथड, तो किसी एक को सेम कर लेते हैं, x को सेम कर लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकंड क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका हो जाएगा माइनस देन प्लस देन माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा आपका -4 देन 3y इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया माइनस का 9, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, y वैल्यू कम्स आउट इज -3, पहली इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब y की वैल्यू जो -3 मिला इसको हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, चाहे फर्स्ट में किसी में भी पुट कर दो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने सेकंड में पुट किया y की वैल्यू, तो ये x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी 6 है, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अगर y इक्वल टू -3 है तो x आपका कितना आया, x कम्स आउट इज 0, ठीक है ना। दिस वन इज द y कम्स आउट इज -3, दिस वन इज द x कम्स आउट इज 0, ठीक है ना। यही हमारे सेंटर पॉइंट हो गए, अच्छा जी सेंटर पॉइंट मिल गए। अब एरिया के बेस पे हम रेडियस निकाल लेंगे, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट आपका क्या आया, सेंटर पॉइंट आपका आ गया एक्स कॉमा वाई, जिसको हम सेंटर पॉइंट है ना ऑफ द सर्कल है तो एच कॉमा के भी कह सकते हैं, ये कितना आया हमारा 0, -3, ठीक है। यही हमारी पहली एक इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट निकल के आई। सेकेंड बात करते हैं एरिया, एरिया आपका दे रखा है, एरिया इक्वल टू दे रखा है, एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इक्वल टू 616। करना क्या है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 616। यहाँ से
आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। इसको अगर मैं कट करूँ 11 टाइम्स यहाँ से 2 3 जा एंड 0 2 8 जा 11 2 जा 22 देन 8 जा 80, तो आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू 7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 7 इक्वल टू आ जाएगा 14, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 14, ठीक है जी ना। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। थर्ड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गया, रेडियस इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब तीन इन्फॉर्मेशन ही तो हमें चाहिए ना इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h मीन्स 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो ये आपकी फाइनली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपसे है ना किस फॉर्मेट में दिया है, नॉर्मली अनदर फॉर्मेट में दिया, तो अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बाई अप्लाइंग द ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और ये 196 लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे माइनस 196 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 187 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नो डाउट ये भी सही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट इस फॉर्मेट में आया हमारा, क्योंकि नॉर्मली आपकी जो इक्वेशन दे रखी है इसी फॉर्मेट में दे रखी है, तो हमें चेक करना है विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो तीन चीज़ें हमने निकाली, सेंटर भी निकाला, रेडियस भी निकाला और इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप चेक करते हैं ऑप्शन में। देखो भाई, जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, हाँ जी बिल्कुल सही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 187 इक्वल टू 0, हाँ जी ये भी ऑप्शन सही है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 माइनस 3, हाँ जी ये भी सही है। तो ये तो गलत हो गया, माइनस बोल रखा है ये गलत, तो तीन ऑप्शन सही है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपका है मैंने कंसीडर किया फ्रॉम जेई की बुक से है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। और क्वेश्चन वहाँ से मुझे लेने का सिर्फ एक ही पर्पज था कि हर चीज़ को डिटेल में आपको समझाना, सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, ठीक है ना, और इक्वेशन को दोनों फॉर्मेट में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ सिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, सेंटर किस तरीके से निकालते हैं, रेडियस किस निकालते हैं, टू फॉर्म ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन ऑफ पॉइंट, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट मेड बाई अ सर्कल ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट बेटा यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बट थोड़ा एक आइडिया देता हूँ इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं देख बेटा, जैसे अगर आपको कोई जैसे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल किसी एक्स एक्सिस को अगर कट कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक x1 दिस वन इज द x2, और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होती है, x1 कॉमा 0, ये कितना हो जाएगा x2 कॉमा 0, दिस वन इज द वन पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। ओके, तो अगर मुझे lx निकालना है, lx तो कितना होगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1, lx कितना होगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1, lx कितना होगा mod of x2 minus x1, x2 minus x1 means difference between the 2 point on a x axis, उसका मॉडुलस लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, दैट्स व्हाई कंसीडर द मॉडुलस। ओके, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि ये सर्कमफरेंस पे लाई कर रहे हैं सर्कल की, अगर ये पॉइंट सर्कमफरेंस पे लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाइड करेंगे। तो अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये जो सर्कल की इक्वेशन होगी ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, इस सर्कल की इक्वेशन भाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम इसी सर्कल की इक्वेशन को क्या लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर वाई तो 0 हो गया प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक बन के आ रही, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे,
और दो सॉल्यूशन हमें दिख भी रहे हैं x1 और x2। तो एक रूट आ गया x1, सेकंड आ गया x2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि सम ऑफ रूट बताओ मुझे, तो आप कहोगे कि सर सम ऑफ रूट तो होंगे x1, सम ऑफ रूट होंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस टू जी बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। और x1 x2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी सी। ठीक है ना। तो अगर मैं x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखूँ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट एज x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 x1। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बेस पे x2 माइनस x1 अगर हम देखें, x2 माइनस x1 विल बी द अंडर रूट ऑफ x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 x1 ब्रैकेट। अब जो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली है दोनों, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने पुट किया तो x2 माइनस x1 क्या था, एल ऑफ एक्स, दैट विल बी, यहाँ से आ जाएगा 4g स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 ऑफ सी, और 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो एल एक्स कितना आया यहाँ से, एल एक्स हमारा आया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एल ऑफ एक्स। यही रिलेशन हमारा ये बताता है कि इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। तो एल एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी, जो कि है इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। एल एक्स मीन्स इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आपका वाई एक्सिस के लिए लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका वाई एक्सिस के लिए लगेगा। ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये तो इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा एल वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका भी डेरिवेशन हम कर सकते हैं अगर करना चाहें इसी तरीके से। ये आपका एल वाई हो गया, दिस वन इज द एल एक्स हो गया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। और इनके तीन तीन केसेस भी होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तीन तीन केसेस कैसे, अच्छा जी, पहला केस तो ये है, पहले एल एक्स के 3 केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से। एल वाई इंटरसेप्ट लेंथ ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। तीन केस कैसे कैसे बनते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार को। देख बेटा, एक्स एक्सिस को तीन तरीके से कट कर सकता है सर्कल। तीन केस कैसे हैं, अगर सर्कल दो पॉइंट पे कट करेगा और एक पॉइंट पे कट करेगा और कट ही ना करे, इस तरीके से तीन केस हो सकते हैं। तो भाई अगर एक दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो एल एक्स आ रहा है, पॉजिटिव है, एल एक्स पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। तो एल एक्स इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ से, और ये एल एक्स कितना है। तो ये कंडीशन तब फॉलो करेगा आपका जब जी स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। बेसिकली एल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए तभी हमें ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, रियल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जब जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी लेस देन जीरो होगा तो नो कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली इमेजिनरी इंटरसेप्ट, इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ये तो 3 केसेस हो गए ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के 3 केसेस किस तरीके से, सेम इसी पैटर्न में होंगे, या फिर वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करे, या वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करे, या वाई एक्सिस को कट ही ना करे। ये तीन केसेस हो गए। ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पे होगा बेटा एप स्क्वायर माइनस सी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन होगी एप स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, एप स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। एल वाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एल वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट एप स्क्वायर माइनस ऑफ सी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए जब दो एक्सेस पे इंटरसेप्ट करेगा, और जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो इक्वल टू रूट के अंदर जीरो आ गया। इन रूट के अंदर नेगेटिव मीन्स कट ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसके 3 केसेस, ठीक है ना, रियल में इंटरसेप्ट करे, पॉइंट पे इंटरसेप्ट करे, ना करे। ठीक है, तो ये आपके 6 केसेस हो गए दोनों के इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्सिस बाई एक्सिस। ठीक है ना, बात करते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है ना, देखो बेटा, सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये हो गया जी स्क्वायर माइनस सी जो मैंने अभी डिस्कस किया।
टच इज द एक्सेस ये हो गया, और ये लेस देन वाला हो गया। इसी तरीके से आपके बाई एक्सेस के सिमिलरली बाई एक्सेस की कंडीशन हो जाएगी, बाई एक्सेस इंटरसेप्ट की। पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सर्कल की इक्वेशन जो एस है ना, एस इक्वल टू जो आपने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी ये था। इसको अगर मैं आपको पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको पूछ रहा है पोजीशन x1 y1, तो उसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f/y1 प्लस ऑफ सी। तो ये जो आपकी सर्कल की ये इक्वेशन बन के आई बाय पुटिंग द पॉइंट इन अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये जो पॉइंट पुट करने के बाद सर्कल अगर आपका s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, तो तीनों केसेस बता देता हूँ। S1 ग्रेटर देन 0 तो वो पॉइंट एक्सटीरियर होता है, ये तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ। x1 इक्वल टू 0 एंड x1 लेस देन 0, तीन केसेस। ये वाला होता है एक्सटीरियर पॉइंट। S1 इक्वल टू 0 मीन्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे पॉइंट होगा। यहाँ से क्या होता है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट में टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं होता, टेंजेंट पॉसिबल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए या फिर ऑन द सर्कल होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द सर्कल, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल दे रखी है। तो सबसे पहले जी और एफ देख लेते हैं, जी एफ एंड सी। तो 2g इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 4, 2f इक्वल टू दे रखा है -8। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 2, एफ की वैल्यू कितनी आ गई -4, सी कितना दे रखा है आपको, सी इक्वल टू -2। तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सम पूछ रहा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एल एक्स निकाल लेते पहले। एल एक्स कितना होता है 2√g² माइनस ऑफ सी। एल वाई कितना होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, f² माइनस ऑफ सी। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। तो एल एक्स हमारा कितना आएगा, एल एक्स विल इक्वल टू 2√g² मीन्स कितना हो गया 4 माइनस ऑफ सी, सी कितना है -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। क्लियर है ना, माइनस माइनस प्लस 2। ओके, तो आगे ये आ गया आपका 2√6 एल एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। एल वाई देखते हैं, एल वाई कितना हो जाएगा 2√f², f² कितना हो जाएगा 16 माइनस सी मीन्स +2। ओके, 18 हो गया। तो 18 में 2√18 को क्या लिख सकते हो 9 × 2, तो बाहर आ जाएगा 2 × 3 √2। तो ये आपका एल वाई कितना आ गया 6√2। एल वाई कितना आया 6√2, एल एक्स एंड एल वाई। तो एल एक्स आपका कितना आया 2√6, एल वाई कितना आया 6√2। दिस वन इज द एल ऑफ एक्स, दिस वन इज द एल ऑफ वाई। इन दोनों को ऐड कर दो जो भी वैल्यू बने। बेसिकली सम पूछ रहा है ना, तो दोनों को सम कर देना है जो भी आपका आंसर आए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो एल एक्स प्लस एल वाई पूछ रहा है, तो इनका जो भी एक्चुअल लेंथ आएगी अप्रॉक्सीमेट भी जो भी आपका आंसर आएगा, दिस वन इज द एल एक्स, दिस वन इज द एल वाई। क्लियर है ना, जो भी आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है उसी को लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं, 2√6 6√2। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल बताना है, सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारा। तो ये हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है हमारा बेसिकली एस है। एस इक्वल टू क्या दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई -1, ये दे रखा है। अगर हम पॉइंट पुट करेंगे तो S1 बन जाएगा। S1 क्या है, जब आपने पॉइंट कौन सा पुट किया 1,1 पॉइंट पुट किया, दैट मीन्स एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का वाई की जगह 1 और -1 प्लस 1 -1। तो एक्चुअलिटी में देखा जाए तो ये इसके साथ कट गया, -1 से 1, -1 से 1 कितना आया 1, S1 कितना आया 1। S1 1 का मतलब क्या है, S1 इज ग्रेटर देन 0, S1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉइंट एक्सटीरियर है, पॉइंट क्या है आपका एक्सटीरियर। तो आउटसाइड द सर्कल ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल पहचानने का तरीका यही है, जो सर्कल एस है उसमें पॉइंट को पुट करके S1 बनाओ और S1 को चेक करो, ग्रेटर देन 0 तो एक्सटीरियर, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल अपॉन द सर्कल, और लेस देन 0 तो इनसाइड द सर्कल। क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं।
ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उससे पहले देख लेते हैं कि सर्कल से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ गिवन फॉर्मेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मेशन करना। जैसे अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। तो करना क्या है, इससे अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट फॉर्म करना है, तो फोकस किस चीज़ पे करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देख बेटा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से, एंड एक्स को रिप्लेस कर दो मीन ऑफ एक्स से एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को रिप्लेस कर दो मीन ऑफ वाई से वाई प्लस वाई वन बाय टू। जब ये पॉइंट को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम द सर्कल, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मिलती है दैट कम्स आउट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा यही आपकी इक्वेशन होती है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। जनरलाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब सर्कल की इक्वेशन दी हो तो पॉइंट जो एक्स वन वाई वन है, जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ उसमें क्या करना है, पुट कर देना है। कंडीशन सेकंड, टेंजेंट फॉर्मेशन पॉसिबल ओनली, टेंजेंट फॉर्मेशन पॉसिबल, पॉसिबल तभी होगा बेटा, पॉसिबल ओनली व्हेन s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को मत भूल जाना। ऐसा नहीं कि आप सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने में लग जाओ, वो पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई करें। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? और यहाँ से तभी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है और टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। वो पॉइंट बेसिकली आउटसाइड होना चाहिए सर्कल के, या फिर ऑन द सर्कल होना चाहिए। ऐसा नहीं इनसाइड द सर्कल टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, अब वो पॉइंट की बात करता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहला तो ये क्लियर हो गया, जिसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है फ्रॉम द सर्कल। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कोई एक लाइन अगर सर्कल को कट कर रही है, लाइन अगर सर्कल को कट कर रही है, तो क्या कंडीशन है विद द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड सर्कल के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, बेसिकली सर्कल एक इन्होंने कंसीडर यहाँ किया है, सर्कल हैविंग सेंटर 0,0। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द रेडियस। और कोई एक लाइन है जो उसको पता नहीं है कट भी कर रही है, या दो पॉइंट पे कट कर रही है, या किसी एक पॉइंट पे कट करके पास कर रही है। तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हमने एक जनरलाइज इक्वेशन ले ली कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने मान लिया कि अगर ये सर्कल को कट कर रही है तो 100% ये लाइन इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेगी। अगर इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेगी, दैट मीन्स इसका जो वाई पॉइंट हम उसमें पुट कर सकते हैं। तो वाई को अगर मैं इसमें सर्कल में पुट किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा स्टेप्स ठीक से लिखते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स, देन 2mc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिलेशन आया जब मैंने लाइन को सर्कल में सेटिस्फाइड कराया, लाइन को सर्कल में सेटिस्फाइड कराया, तो हमारे पास ये जनरलाइज इक्वेशन आई। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक ऑब्वियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी वैल्यू देखते हैं, डी कितना आ रहा है यहाँ से। इस क्वाड्रेटिक का डी फाइंड करते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन इज द बी, दिस इज ए, दिस वन इज द सी। तो बी स्क्वायर मीन्स 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, देन सी कितना आपका दे रखा है अंडर रूट
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा स्टेप इसको अरेंज करते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा हमारा, डी इक्वल टू ये हो जाएगा 4m² सी स्क्वायर, यहाँ से अगर -4 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सी स्क्वायर, और ये अनदर के साथ गया +4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक बार फिर से ओपन करते हैं, 4m² सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, देन -4m² देन सी स्क्वायर, देन +4a स्क्वायर +4m² देन ए स्क्वायर। तो भाई ये तो m² सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। 4 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर देन ए स्क्वायर। अब इसी चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू जो आया यहाँ से हमारा 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ये जो हमारा रिलेशन आया बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डी। डी कितना आया हमारा, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। डी जो फाइनल रिजल्ट आया उसको देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट जो हमारा डी आया, डी इक्वल टू कितना आया 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ये आया। तो डी हमें इन्फॉर्मेशन क्या देता है, क्वाड्रेटिक अगर आपको याद हो, डी के बेस पे हम ये देखते हैं कि रूट्स हमारे रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं, या फिर एक पॉइंट वन इक्वल टू सॉल्यूशंस होते हैं या अनइक्वल टू सॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में आइडिया मिलता है। तो यहाँ कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, देख मेरे भाई। अगर ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, दिस वन इज द लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, तो 100% डी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। डी ग्रेटर का मतलब आप ये कह सकते हो कि डी ग्रेटर अगर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये केस तभी पॉसिबल है जब आपका ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हो, इसका मैंने रिलेशन बताया पहले का, जब 2 पॉइंट पे कट करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका डी क्या होगा, इसका डी इक्वल टू कितना होगा, 0। और वी कैन से, और वी कैन से ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक पॉइंट पे कट करेगा, ये दोनों इक्वल रूट्स हो गए, यहाँ पे ये अनइक्वल रूट्स हो गए, तो आपका ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपका जब कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करेगी तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, जब लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी तो ये वाली कंडीशन फॉलो हुई। और यही टेंजेंट की कंडीशन होती है कि कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे, क्लियर है कि नहीं, कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे। और अगर सर्कल को कट ही ना करे तो डी लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रिलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो इसमें सेकंड स्टेप दे रखा था, ये वाला कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, टेंजेंट बना रहा है, दैट मीन्स वही आ गया आपका सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डी निकाला था। तो डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डी इक्वल टू 0 कंडीशन क्या थी, ये ए स्क्वायर, दिस वन इज ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। सो वही वही स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस 100% सेटिस्फाइड होनी चाहिए कंडीशन, अगर ये लाइन सर्कल पे क्या कर रही है, टेंजेंट ड्रॉ कर रही है। अब कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका मैं जनरलाइज बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि डी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो लाइन सर्कल पे क्या है, टेंजेंट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो सर्कल है इसका ऑरिजिन क्या है, 0,0, ये तभी वैलिड है रिलेशन आपका 0,0 के केस में, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर लेते हैं। कि जब सर्कल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं, सपोज दिस वन इज द सर्कल हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ओके। कोई एक लाइन है जिसको टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, तो टेंजेंशियल पॉइंट ये अगर निकालने को पूछे आपसे, तो पॉइंट क्या होगा, देख भाई लाइन की इक्वेशन क्या है, एल एक्स ले लो प्लस एम बाय प्लस एन इक्वल टू 0। एल और एम यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाय एक्सिस, ओके। और ये जब पॉइंट आपसे पूछे तो चाहो तो आप नॉर्मली जनरलाइज पॉइंट रट लो, जैसे जैसा भी ठीक लगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बता देता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको इस तरीके से फॉर्मूले नहीं रटाऊँगा, दिक्कत वही हो जाएगी, आप एग्ज़ाम के टाइम भूल जाओगे। इससे बेहतर ये है ना, चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे सपोज़ बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 है और ये पॉइंट ही हमें निकालने हैं, ये पॉइंट ही हमें निकालने हैं, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट सैटिस्फाइड करेगा दोनों इक्वेशन को। कैसे? देखो भाई, x1 y1 पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि अगर मैं चाहूँ तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, बाय टेक विद द हेल्प ऑफ सर्कल इक्वेशन, और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। करना क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी हेल्प से, इस पॉइंट x1 y1 की हेल्प से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट और सर्कल की हेल्प से, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आएगी। मैंने क्या कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को y1 से, तो हो जाएगा x1 प्लस y1, ए स्क्वायर को भी ले आओ लेफ्ट साइड, तो ये इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अच्छा, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आई है, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जस्ट वेट, थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये आगे बन गया विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट। अब जो सर्कल की इक्वेशन है वो भी तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये भी तो टेंजेंट ही है टू द सर्कल। तो ये टेंजेंट क्या है, एल एक्स प्लस एम बाय प्लस एन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, एक ही टेंजेंट एक ही पॉइंट पे एक टेंजेंट पॉसिबल है टू द सर्कल, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। एक टेंजेंट आपने बनाया बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सर्कल इक्वेशन, जो कि ये आया x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक आया जो आपको ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ये रहा टेंजेंट की इक्वेशन। तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो याद करो लाइन की कंडीशन क्या थी, जब दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करती थी, और वो दोनों लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है। सपोज एक मिनट, इस अंडर में इतने अंडर करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक लाइन को आपकी इक्वेशन दे रखी है x1 x प्लस y1 y, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको एल एक्स प्लस एम बाय प्लस एन इक्वल टू 0। याद करो जब दो लाइन ओवरलैप करती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं, तो कंडीशन क्या आती, a2 बाई a1 इक्वल टू b2 बाई b1 इक्वल टू c2 बाई c1, तीनों इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से हम ये रिलेशन लगा सकते हैं कि भाई a2 बाई a1 मीन्स x1 बाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 बाई एम इक्वल टू c1 मीन्स ए स्क्वायर जो दे रखा है बाई c2 एन। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो भाई मैंने आपको रटाया नहीं, मैंने बताया कि किस तरीके से दो लाइन की इक्वेशन बना के हमने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, जो लाइन में पढ़ते हैं पैरेलल एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ से x1 पॉइंट आपका क्या आ गया, x1 पॉइंट्स कम्स आउट इज माइनस ए स्क्वायर एल बाई एम, और y1 कितना आया, y1 इक्वल टू आ गया माइनस ए स्क्वायर, जस्ट वेट यहाँ गलती हो गई, x1 कितना है माइनस ए स्क्वायर एल बाई एन, y1 कितना है माइनस ए स्क्वायर एम बाई एन। ओके, यही बेटा फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूले रटने नहीं है, रटोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। बेसिकली समझ लो किस तरीके से हुआ, ठीक है ना, बेसिकली समझ लो। यही फॉर्मूले आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है ना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब जो इसका फोर्थ कॉन्सेप्ट है, इफ लाइन इज नॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू द सर्कल इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन यूजिंग द, तो इसकी हेल्प से आपको आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है किसकी, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो बात कर लेते हैं, पॉइंट छिड़ाइए तो बात ही कर लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल, देख बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर आपको दिया माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, अगर ये टेंजेंट है, ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और रेडियस जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट पॉइंट पे अगर सेंटर से अगर लाइन मीट करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। तो इसकी इक्वेशन लिखना, नॉर्मल की नॉर्मल इक्वेशन लिखना। भाई नॉर्मल इक्वेशन लिखोगे तो ये पॉइंट भी तो आपको दिया होगा, ये पॉइंट आपको दिया होगा x1 वाई वन, ये पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं। देख भाई,
अगर पॉइंट दिए 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्लोप भी तो इसका लिख सकते हैं, स्लोप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्लोप यहाँ से क्या आ जाएगा इसका, y2 माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका आ गया स्लोप। एक स्लोप दिया, एक पॉइंट से हम सर्कल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये स्लोप आ जाएगा आपका वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस जी, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन। तो यही तो इक्वेशन लिखी हुई है उधर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यही लिखा हुआ है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन प्लस एफ डिवाइड बाई एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये देखो बेटा, सेम यही फॉर्मेट की इक्वेशन आपकी लिखी हुई है ये। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती है, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन के बेस पे ही कॉन्सेप्ट याद आते हैं ना। यहाँ पे बात कर रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट की। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब, अगर जैसे सर्कल आपको दिया हुआ है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P जो आपको दे रखा है x1 y1, तो ये भाई सर्कल के 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, एक इस तरीके से, दिस वन, दूसरा ये इस तरीके से। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि बेटा अगर ये पॉइंट मान लो M है, दिस वन पॉइंट N है ना, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ भी बराबर होगी। स्टार्टिंग में ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारा क्लियर किया था। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। एस भी आपको पता है क्या होता है, एस, एस इज व्हाट, एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और एस वन कितना हो जाएगा आपका, एस वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2g(x1). बेसिकली एस वन आता कहाँ से, जब हम पॉइंट पुट कर देते हैं, प्लस 2fy1 प्लस ऑफ सी। और टी स्क्वायर क्या है, टी बेटा जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्या है, टी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है ना, टी इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, टी इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला ही काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो देखते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन ये आपको दे रखी है, एस इक्वल टू क्या गिवन है, इतना ही बेटा कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी अब क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, एस इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ओके, ये फिर इतना ही देखते हैं। एस वन कितना हो जाएगा, एस वन मीन्स पॉइंट पुट करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 12 प्लस माइनस का 20 प्लस 3। ओके, तो ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 55 देन 60, 55 देन 61 देन 64, 64 माइनस यहाँ से आपका आ गया 32। ओके, तो ये बचेगा 2 देन 32 बच रहा है। ठीक है ना, एस वन कितना आया 32, एस वन 32, तो एस वन इक्वल टू 32 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, और एस एस वन, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट का रिलेशन है, टी इसका इक्वल टू एस एस वन, और एस एस वन साथ ही साथ एस वन इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब हम टी भी निकालना ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, देख बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वही है आपका जो हमने बताया था, टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन प्लस बाय बाय वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई वन वाई प्लस वाई वन प्लस ऑफ सी, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बेसिकली सारा कुछ रिलेशन हम, ये बेसिक सारा कुछ बता दिया, ये वैल्यूज हमें पुट करनी, टी की जगह, टी की जगह ये वाली वैल्यू, ये ज़्यादा सारा 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 का सारा डाटा पुट कर देंगे टी की जगह। ठीक है ना, एस एस वन हमारा ये रहा, एस तो हमारा ये है, एस वन हमारा ये 32 आ गया। ठीक है ना, इसका रिलेशन यूज करेंगे, एस वन पोजिशन ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज आउटसाइड दे रखी है, तो टेंजेंट पॉसिबल है, पेयर ऑफ टेंजेंट 100% पॉसिबल है। क्लियर ना, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
स्पेस थोड़ा चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। काम करते हैं ना, इसकी कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलो बेटा, एस कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3। ओके जी, एस इक्वल टू आपको दे रखा है, एस इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3, ये एस दे रखा है। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ से हम एस की हेल्प से इसका सेंटर जी एंड एफ निकाल लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तभी लिख पाएंगे। तो 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एफ इक्वल टू कितना आया 4, तो जी इक्वल टू कितना आ गया आपका, अच्छा -2 दे रखा है यहाँ पे -2, 2g इक्वल टू -2, जी इक्वल टू आया -1, एफ इक्वल टू कितना आया 2, सी इक्वल टू कितना दे रखा 3। तो इन तीनों डाटा का यूज करेंगे हम, जी इक्वल टू -1, एफ इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 का डाटा यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, x1 प्लस सॉरी x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 कितना दे रखा है, x1 y1 6 -3, x1 y1 आपको दे रखा है 6 माइनस नोट 6 -5 दे रखा है, 6 -5। ओके, तो इस डाटा को अगर मैं पुट करता हूँ, ये आ जाएगा आपका x इंटू 6 प्लस वाई इंटू -5, जी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे -1, x प्लस 6 प्लस एफ की वैल्यू 2, वाई प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 इज वॉट -5। ओके, y1 इज -5, ये आपको टी मिलेगा, टी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही, टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 6x -5y -x -6 प्लस 2y -10। ओके, तो टी हमें यहाँ से क्या मिला, टी हमारा आएगा बेटा, टी हमारा आएगा 5x -3y -13। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। टी भी मिल गया हमें। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एंड S1 भी हमें मिल गया। S1 कितना है हमारा 32, S1 हमारा आया 32 एंड S भी हमें गिवन है, S कितना गिवन है हमें, S इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 3। हमें तीनों डाटा हमारे पास अब मिल गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें मैंने किया क्या, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बतानी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू S1, टी इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन, S जो आपको दिया हुआ है, S1 जब मैंने पॉइंट पुट किया तो हमारा S1 कितना आया 32। ठीक है, और T इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का वही जो मैंने फॉर्मेट बताया, तो T1 हमारा जो आया यहाँ से, T हमारा आया दिस T, ये हमें दे रखा है T। ठीक है, यहाँ से S1, यहाँ से S। अब यहाँ से हम अपना पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई करेंगे, क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू S1। तो जब मैंने यहाँ अप्लाई किया तो टी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी कैन पुट द 5x माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस प्लस 13 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया टी स्क्वायर। ठीक है ना, S1, S की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारी 32, S1 कितना है, ये इक्वेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे पुट करनी है, -2x प्लस 4y प्लस 3, ये हमें इक्वेशन दे रखी। तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम और हमें एक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 13 का होल स्क्वायर एंड -2 इंटू 5x ब्रैकेट 3y प्लस 13 दैट इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर -64 एक्स प्लस 64x प्लस 128y प्लस 96। और सारे का सारा डाटा, इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 169 प्लस 78y माइनस 30xy
माइनस 130x इक्वल टू 32x² प्लस 32y² माइनस 64x प्लस 128y प्लस 96। अब सारा का सारा डाटा आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी। वो क्या होगी आपकी 7x² प्लस 23y² प्लस 30xy प्लस 66x प्लस 50y माइनस 73 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन के आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। 7x² प्लस 23y², इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आया इसको हम शिफ्ट करेंगे, चेक करते हैं क्या हमारा आंसर है यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट तो बेटा जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, मैच कर लेंगे कौन सा है आंसर, कौन सा है यहाँ से। तो 7x² प्लस 23y² प्लस 30xy प्लस 66x प्लस 50y माइनस 73 इक्वल टू 0। यही हमारा सॉल्यूशन है। मैच करते हैं आंसर से कौन सा है। 7x² प्लस 23y² प्लस 30xy प्लस 66x प्लस 50y माइनस 73 इक्वल टू 0, और वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन जेई का था, बट वही चीज़ है, उन क्वेश्चन से सीखने को ये हमें मिलता है क्योंकि 2 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ प्रैक्टिस हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर इन क्वेश्चंस को आपने एक बार समझ लिया, देखो ये जो क्वेश्चन था मिसलेनियस क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे आपको S1 भी लिखना पड़ा, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल भी देखना पड़ा, साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट भी लिखना पड़ा। अब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो आपने बनाई, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ आसान सा क्वेश्चन एक, इसकी की वैल्यू बतानी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। पहले तो पॉइंट की पोजीशन देख लो कि क्या वो पॉइंट आपका, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है। देख मेरे भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, √S1। जो आप S1 निकालते हो ना जब पॉइंट पुट करके, उसका रूट ले लो, वही आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाती है। तो लेंथ ऑफ, पहले S1 देख लेते हैं। S1 कितना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन दैट x² प्लस y²। ओके, S इज गिवन दैट x² प्लस y² प्लस 2x प्लस ky प्लस 17, ये आया है ना। ये अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द सर्कल इज गिवन दैट 7। LT इज गिवन, आपको LT की इन्फॉर्मेशन गिवन है, LT आपको 7 गिवन है, आपको K की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है भाई, पहले तो पॉइंट पुट करके मैं निकालता हूँ S1। पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1 कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5,3। पॉइंट को पुट करके देखते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है। अगर आउटसाइड है तो डेफिनेटली टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। चेक करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। S1 आपका आएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 प्लस k × 3 प्लस 17। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ गया 25 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3k प्लस 17। ये आपका क्या हो गया, S1। S1 टोटल ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34 44 44 एंड 17 51 51 आ जाएगा बेटा, नो 61, सॉरी सॉरी 5 6 61 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 61, S1 इक्वल टू 61 प्लस 3k। ओके, S1 की वैल्यू ये आ गई आपकी 61 प्लस 3k। ओके, दिस वन इज द S1। वो साथ ही साथ आपको बोल रखा है कि लेंथ गिवन है टेंजेंट, दैट मीन्स टेंजेंट तो पॉसिबल ही है, टेंजेंट तो पॉसिबल ही है। तो S1 ये LT कितना हो जाएगा आपका, LT विल बी, LT जो दे रखा है LT विल बी √S1। S1 इज अबाउट 61 प्लस 3k, और LT की लेंथ आपको दे रखी है 7। ओके, LT की लेंथ क्या दे रखी है 7। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो 61 प्लस 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। ओके, 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 61, दैट विल इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है ना, माइनस का 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4। k की वैल्यू कितनी आई -4। तो यही तो आपका आंसर है, k की वैल्यू -4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, k की वैल्यू -4 विल बी द
राइट आंसर. So option B will be the right answer. Clear है ना? Length of tangent LT equal to under root S1. Length is possible only when the S1 is greater than equal to 0. Clear है ना? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द सर्कल बताना है. इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं. क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे. लेंथ सॉरी एंगल बिटवीन द सर्कल बताना है. जैसे दो सर्कल आपके दिए इंटरसेक्टिंग है. टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए. दिस वन एंड दिस वन. जो आपका ये वाला बन रहा है ना, दिस वन इज द एंगल थीटा. ये थीटा बाय फाइंड करना है. अगर मान लो ये सर्कल 1 है, दिस वन इज द सर्कल 2 है. ठीक है. देख भाई, एंगल बिटवीन द सर्कल क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसका मान लो C1 सेंटर है, इसका मान लो C2 सेंटर है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस d, तो माइनस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 R2 डिवाइड और ट्वाइस ऑफ R1 R2. ये फॉर्मूला होता है. We will directly use this formula for getting the value of, यहाँ पे वैल्यू C के बारे में पूछ रहा है. तो भाई देखो, दोनों के सेंटर निकाल लेते हैं पहले. एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है, दिस वन. दूसरा भी दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो दोनों के पहले तो R1 R2 निकाल लेते हैं. तो भाई पहला सर्कल इसको मान लेते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट सर्कल, दिस वन इज द सेकंड सर्कल. ओके. तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस फोर वाई प्लस ऑफ C इक्वल टू, सॉरी ये देखा इक्वल टू 0. देन सेकंड सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये दे रखा है. क्लियर है कि नहीं? इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री. C की वैल्यू पूछी है. ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इसमें करना क्या है आपको? देखो भाई, 2g इक्वल टू, पहले की बात करते हैं. तो 2g, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g इक्वल टू दे रखा है -2. तो g की वैल्यू यहाँ से आ गई -1. 2f इक्वल टू है आपका -4. तो f की वैल्यू आ गई -2. c दे रखा है c. ओके. देन सेकंड यहाँ से देखते हैं, इसमें कितना दे रखा है आपका? 2g इक्वल टू -4. तो g इक्वल टू कितना आ गया? -2. 2f इक्वल टू कितना दे रखा है? -2. f इक्वल टू कितना आ गया? f इक्वल टू कितना आएगा? -1. दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल लिया. अच्छा जी. रेडियस निकालते हैं R1 R2. अगर R1 R2 निकाल लिया तो सारा डाटा ही खत्म. ठीक है. सारी क्वेश्चन ही हमारा आसान हो जाएगा. तो देख भाई, सेंटर C1 कितना दे रखा है? -g, -f. तो -g, -f करोगे तो ये आपका सेंटर दे रखा है 1, 2. ये C2 कितना दे रखा है आपका? ये आपका हो जाएगा 2, 1. ठीक है. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, पहले तो d निकाल लेते हैं, बाकी बात रेडियस देखेंगे. तो d कितना आएगा? अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला. तो अंडर रूट C1 C2 के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ना, C1 C2 यही पूछा है. तो d इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, जो कि आपका आएगा 1 + 1 दैट कम्स आउट इज अंडर रूट 2. दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल गई अंडर रूट 2. डी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, डी आपका आया अंडर रूट 2. इस डाटा का यूज करेंगे अभी. ठीक है ना. डी इक्वल टू अंडर रूट 2. ओके. नाउ R1 R2 निकालते हैं. R1 आपका होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस इसका एफ का स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ सी. तो R1 कितना आया? अंडर रूट 5 - c. R2 कितना आया? R2 इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सेकेंड इक्वेशन का c कितना दे रखा है? यहाँ पे 4 दे रखा है. तो जी स्क्वायर मतलब 4 और एफ स्क्वायर 1 - 4. तो यहाँ से R2 कितना आ गया आपका? माइनस ऑफ सी. R2 आपका आ जाएगा 1. R2 1 आ गया. ठीक है. यही डाटा हमें चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है ना. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही डाटा चाहिए. तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू R1 इक्वल टू कितना आया? R1 इक्वल टू आपका आया अंडर रूट 5 - c. R2 कितना आया? 1 आया. d कितना आया? अंडर रूट 2. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या होगा? चेक करते हैं. देखो भाई, कॉस थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री एंगल दे रखा है. चेक करो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री दे रखा है. ओके. एंगल 60 डिग्री है. कॉस 60 डिग्री
इक्वल टू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस सी, प्लस R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, डी कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ R1 कितना है अंडर रूट 5 माइनस सी, R2 कितना है 1 और कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2 साइन 30 के बराबर 1/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5 माइनस सी, तो 2 से तो 2 कट गया, तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस सी इक्वल टू 4 माइनस सी। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। इफ़ यू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये 5 माइनस सी इक्वल टू 16 प्लस सी स्क्वायर माइनस 8 सी, और वी कैन से, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा आपका, सबको राइट साइड ले लो तो सी स्क्वायर और माइनस का 8 सी प्लस का तो माइनस 7 सी, और 16 माइनस 5 प्लस कितना बचेगा 11 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर माइनस 7 सी प्लस 11 इक्वल टू 0 कितना आया, सी स्क्वायर माइनस 7 सी प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली धराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 AC, 4 ए कितना है 1 दे रखा है, सी कितना है आपका 11 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस माइनस यहाँ से तो बेटा 44 माइनस कम का 44 जाए तो अंडर रूट 5 बचेगा डिवाइड बाई 2, तो सी की वैल्यू बेटा ये आई हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास आई है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, चेक करते हैं 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो सी जो हमारा आंसर आया, सी की वैल्यू क्या आई हमारी, सी कम्स आउट इज 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। बेटा जितने भी क्वेश्चन है मैं एक एडवांस लेवल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बिगिनिंग स्टार्ट बिल्कुल ईजी से करेंगे, अपना लेवल अब तक लेके जाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैंने 2 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज किए हैं, और ये अगर एक बार आप समझ गए ना तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकोगे। तो सी इक्वल टू कितना आया आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, एक और इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें और बचे हुए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर लेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने ज़्यादातर कवर कर ही दिया, 80% या 75% के आसपास तो कवर हो गया, रिमेनिंग कुछ बचा जो है ना उसको मैं थर्ड लेक्चर में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा लेंथी वीडियो जाए और आप उसको फुल कम्प्लीटली देखो भी मत, है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पे अभी रोकते हैं। एक लास्ट लेक्चर होगा सर्कल का, उसमें क्या करेंगे सारा का सारा जो रिमेनिंग बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको भी हम कवर कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।